गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रसायन का लेसन 8 जल का अगला क्वेश्चन, कठोरता दूर करने की विधियां। पहले लेसन में आपने पढ़ा कि जल में कठोरता, जिसे हम विलेय कठोरता भी कहते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड लवणों के कारण होती है। इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण कठोरता को स्थायी कठोरता कहते हैं। तो इसीलिए इन दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने की विधियां अलग अलग हैं। अगर जल में इन विलेय लवणों की मात्रा 80 ppm तक होती है तो जल मृदु जल कहलाता है। लेकिन अगर जल में कठोरता की मात्रा 80 से 120 या 130 ppm तक होती है तो जल पीने योग्य होता है। लेकिन जैसे ही ये कठोरता की मात्रा 130 से 180 के बीच में हो जाती है, जल कठोर जल हो जाता है, अर्थात उसमें इन विलेय लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहती है। इसलिए इन कठोरता को दूर करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। अस्थायी कठोरता जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, इसे हम दो विधि के द्वारा दूर कर सकते हैं। एक उबालने के द्वारा, बाय बॉइलिंग के द्वारा, और दूसरी क्लार्क विधि। बाय बॉइलिंग में उबालने से जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक उबालने पर उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कठोरता अवक्षेप के रूप में दूर हो जाती है, जो कि नीचे सेटल्ड हो जाता है, जिसे हम छान करके दूर कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का अवक्षेप आता है, जिसे छान कर दूर कर दिया जाता है। लेकिन म्युनिसिपल लेवल पर शहर को जल पिलाने के लिए उबालने के द्वारा कठोरता नहीं दूर की जा सकती है। उसके लिए हम दूसरी विधि काम में लेते हैं, क्लार्क विधि। इस विधि में जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में गणना करके निश्चित मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम कहते हैं, के 74 भार भाग मिला दिए जाते हैं। 74 भार भाग, 162 भार भाग के लिए 74 भार भाग, जिससे जल की कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दूर हो जाती है और जल इसका अवक्षेप बनता है और जल मृदु जल के में बदल जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कठोरता को दूर करने के लिए 148 भार भाग या 2 × 74 भार भाग चूने की या लाइम की आवश्यकता पड़ती है और जल मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मृदु जल के रूप में बदल जाता है और जल में कठोरता दूर हो जाती है। लेकिन देखा हमने, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की कठोरता को दूर करने के लिए 1 भार भाग या 74 भार भाग और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कठोरता को दूर करने के लिए दुगने चूने की, लाइम की आवश्यकता होती है। तो ये विधि कहलाती है क्लार्क विधि। इस विधि के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, भले वो कैल्शियम लवण के कारण हो या मैग्नीशियम लवण के कारण हो। अब स्थायी कठोरता दूर करने की विधि, परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ परमानेंट हार्डनेस। स्थायी कठोरता दूर करने की विधि, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जल में स्थायी कठोरता कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण होती है। इसको हम 3 विधि के द्वारा दूर करते हैं। पहली विधि कहलाती है सोडा लाइम विधि, सोडा लाइम प्रोसेस। दूसरी विधि कहलाती है परम्यूटेट विधि, परम्यूटेट प्रोसेस। तीसरी विधि कहलाती है आयन विनिमय रेजिन विधि। हम इन तीनों विधियों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले जल की स्थायी कठोरता दूर करने की सोडा लाइम विधि। फर्स्ट पॉइंट है इस विधि का सोडा। इस विधि में अभिकर्मक काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट से पहले हम अभिकर्मक देख लेते हैं। इस विधि में हम 2 अभिकर्मक काम में लेते हैं। पहला लाइम, लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड लाइम। दूसरा हम इस विधि में काम में लेते हैं सोडा, Na2CO3।
लाइम के 74 भार भाग और सोडे के 106 भार भाग काम में लिए जाते हैं। दूसरा, इस विधि को करने से पहले हमें कठोरता का प्रकार और किस लवण के कारण कठोरता है, कैल्शियम लवण के कारण कठोरता है या मैग्नीशियम लवण के कारण कठोरता है, ये पता होना चाहिए। अर्थात कि कठोरता अस्थायी है या स्थायी, और दूसरा कि किस लवण के कारण है, कैल्शियम या मैग्नीशियम। थर्ड पॉइंट, इस विधि के द्वारा दोनों प्रकार की ही कठोरता और दोनों लवणों के कारण ही कठोरता दूर हो जाती है। इस विधि के द्वारा दोनों प्रकार की कठोरता, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, इस विधि के द्वारा कैल्शियम लवणों के कारण कठोरता को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दूर करते हैं। दूर करना मतलब अवक्षेपित करते हैं, रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। पांचवा, और मैग्नीशियम लवणों के कारण कठोरता को मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH के रूप में दूर करते हैं। इस तरह से दोनों प्रकार की कठोरता अवक्षेपित हो जाती है और जल मृदु जल में बदल जाता है। हम कैल्शियम के लवणों के कारण कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में क्यों दूर करते हैं? क्योंकि इन दोनों का अधिक अविलेय अवक्षेप बनता है। कैल्शियम के लवणों के कारण कठोरता को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम के कारण लवणों की कठोरता को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में दूर किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का अधिक अविलेय अवक्षेप बनता है, जो पड़ा रहने पर भी अधिक समय तक विलेय नहीं होता है अवक्षेप के रूप में, जिसे हम छान करके दूर कर देते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए सिर्फ हमें चूने की आवश्यकता होती है, लाइम की आवश्यकता होती है, 1 भारभाग या 74 भारभाग, और कठोरता दूर हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाती है, दूर हो जाती है। इसी तरह से अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवणों के कारण 274x2 या 148 भारभाग चूने के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाती है और इस तरह से अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखिए, पहले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, चूने के साथ लाइम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का कम अविलेय अवक्षेप बनता है, इसलिए ये मैग्नीशियम कार्बोनेट वापस लाइम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसका अधिक अविलेय अवक्षेप बनता है और अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। और इन दोनों रिएक्शन को अगर हम मिला देते हैं तो ये ऊपर वाली अभिक्रिया आती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस CaOH होल ट्वाइस 74 इंटू 2 148 भारभाग लाइम या चूना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कठोरता अवक्षेपित होकर के दूर हो जाती है। इस तरह से इस विधि में हमें दुगने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए दुगने लाइम की और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए 1 भारभाग चूने की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि के द्वारा स्थायी कठोरता अगर कैल्शियम लवणों के कारण होती है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि कैल्शियम के लवणों की कठोरता को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित करते हैं, इसलिए हमें सिर्फ 106 भारभाग सोडे की आवश्यकता होती है और कठोरता अवक्षेपित होकर के दूर हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में और जल मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ये देखिए, कैल्शियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडे के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का
अधिक अविलेय अवक्षय बनाता है और कठोरता दूर हो जाती है। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का अधिक अविलेय अवक्षय बनाता है और कठोरता दूर हो जाती है। अगर स्थायी कठोरता मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, तो पहले हमें इसके लिए 106 भार भाग सोडे की आवश्यकता होती है। 106 भार भाग सोडिया इसके साथ क्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट वापस 74 भार भाग चूने के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अधिक अविलेय अवक्षेप बनाता है, जिसे छान करके पृथक कर दिया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड सोडे के साथ क्रिया करता है, 106 भार भाग मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि 74 भार भाग चूने के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अधिक अविलेय अवक्षेप बनाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट के साथ देखिए, पहले ये सोडे के साथ क्रिया करेगा 106 भार भाग और बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर चूने के साथ क्रिया करेगा, लाइम के साथ क्रिया करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अधिक अविलेय अवक्षेप बनकर के कठोरता दूर हो जाएगी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम के स्थायी लवणों के कारण कठोरता को दूर करने के लिए हमें सोडा और लाइम दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि कैल्शियम के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमें खाली सोडे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इस विधि के द्वारा स्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है। कैल्शियम के लिए खाली 74 भार भाग लाइम की आवश्यकता होती है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए दुगना 2 × 74 भार भाग चूने की या लाइम की आवश्यकता होती है और कठोरता दूर हो जाती है। इस प्रकार सोडा लाइम विधि के द्वारा हर प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। दूसरी है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि द्वारा भी हर प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है और जल मधु हो जाता है। इस विधि के द्वारा भी अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। इस विधि के द्वारा भी कैल्शियम लवण और मैग्नीशियम लवणों के कारण कठोरता भी दूर होकर के जल मधु हो जाता है। इस विधि में जो अभिकर्मक कार्य में लिया जाता है वो है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट Na2O Al2O3 × 6 SiO2 × X H2O मृदुकर काम में लिया जाता है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ये जियोलाइट एक प्राकृतिक खनिज है जो कि प्राकृतिक में मिलता है। अगर इससे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है तो ये परम्यूटेट कहलाता है। जियोलाइट एक प्राकृतिक खनिज है, प्राकृतिक में मिलता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, लेकिन अगर इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है तो ये परम्यूटेट कहलाता है। शॉर्ट में इसका नाम हम Na2Z या Na2P दोनों ही रखते हैं। जियोलाइट और परम्यूटेट एक ही खनिज हैं। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका सूत्र है Na2O Al2O3 × 6 SiO2 × X H2O। इसे केओलिन, रेत और बॉक्साइट को मिलाकर के पिघलाकर के कृत्रिम रूप से जब बनाया जाता है तो ये परम्यूटेट कहलाता है। ये विधि जियोलाइट विधि या परम्यूटेट विधि भी कहते हैं इसे हम। ये सोडा लाइम विधि से अच्छी है क्योंकि ये थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अच्छी है क्योंकि इस विधि में किसी भी प्रकार का अवक्षेप जो होता है वो आता है। और ये थोड़ी महंगी इसलिए पड़ती है क्योंकि परम्यूटेट एक कृत्रिम रूप से बनाया गया खनिज है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है। इसलिए परम्यूटेट विधि के द्वारा भी हर प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जैसे देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट 6 लवणों के कारण जल में कठोरता होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। हम इसके शॉर्ट में नाम लिखेंगे खनिज का Na2Z। Na2Z। क्या बन जाएगा? CaZ। कैल्शियम में CaZ और मैग्नीशियम में MgZ।
और कठोरता दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अवक्षेप भी बनता है इसमें, वो अवक्षेप पृथक कर लिया जाता है, बना हुआ अवक्षेप, और इस तरह से इस विधि के द्वारा सारी कठोरता दूर हो जाती है। इस विधि में जो मृदुकर काम में लिया जाता है, एक लंबा आयताकार बर्तन होता है जिसमें परम्यूटेट का बेड बिछाते हैं। परम्यूटेट के बेड के ऊपर फिल्टर लगा रहता है। इसमें हम कठोर जल मिलाते हैं। कठोर जल परम्यूटेट से क्रिया करता है और कठोर जल में उपस्थित विभिन्न लवण परम्यूटेट के साथ क्रिया करके अवक्षेप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और परम्यूटेट के साथ सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। परम्यूटेट बहुत समय तक काम करने के बाद अशक्त हो जाता है, इसलिए इसे वापस सशक्त बनाने के लिए हम इसमें 10% ब्राइन का विलयन मिलाते हैं। 10% ब्राइन के साथ ये क्रिया करके CaZ और MgZ 10% ब्राइन मतलब NaCl के साथ क्रिया करके ये वापस Na2Z में परिवर्तित हो जाता है और कैल्शियम क्लोराइड अवक्षेप के रूप में आ जाता है, जिसे हम पृथक कर देते हैं। तो इस तरह से सारा परम्यूटेट वापस दोबारा से अशक्त हो जाता है, काम करने योग्य हो जाता है, एबल्ड हो जाता है। इस तरह से ये विधि सोडा लाइम विधि से अच्छी पड़ती है। इसमें जल में अवक्षेप भी नहीं रहता है और किसी प्रकार का अस्वाद, खराब स्वाद भी नहीं आता है। ये इस तरह का मृदुकर इस विधि में काम में लिया जाता है। 10% ब्राइन, 10% ब्राइन मतलब 10% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन के द्वारा वापस परम्यूटेट को सशक्त बना लिया जाता है। इस विधि में हर प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। साथ ही साथ ये विधि इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इस विधि में हमें कठोरता का प्रकार और कठोरता किस लवण के कारण है ये भी मालूम करने की जरूरत नहीं होती है। हर प्रकार के कठोर जल को ये मृदु जल में परिवर्तित कर देती है बिना हमारे पता किए कि कठोर जल में कठोरता का प्रकार क्या है और किस लवण के कारण है। इसलिए परम्यूटेट विधि सोडा लाइम विधि से अच्छी है और ये ही आजकल मुख्यतः काम में ली जाती है। लेकिन फिर भी म्युनिसिपल लेवल पर जो विधि काम में ली जाती है वो सोडा लाइम विधि को ही काम में लिया जाता है। थैंक यू।